नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 15 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे इस कलर पिकर के बारे में कि आखिरकार ये कलर पिकर होता क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं या जितने बॉक्सेस हैं इनका काम क्या है, इन्हें हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जितने यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये कोई परसेंटेज में है, कोई डिग्री में है, इनका क्या रोल है, इन्हें हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर इसका ब्लॉग पोस्ट लिख लिया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा है, मिक्स करके आसान भाषा में। एक बार पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर ब्लॉग पोस्ट के अंदर ये वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है कि आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो हो जाए। ठीक है, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते, नहीं तो sonvytech.com पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये रहेगा, डिलीट नहीं होगा यहाँ से। मैं इस ब्लॉग पोस्ट को मिनिमाइज कर देता हूँ और चलते अपने फोटोशॉप पर। कलर पिकर आ गया, अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर। और कलर पिकर आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से, तो ये आपको मिलेगा फोटोशॉप के अंदर टूल बॉक्स में जाना है और ये आपको मिलेगा फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, दोनों जो कलर बॉक्सेस हैं इन पे आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया, कलर पिकर मेरे सामने आ गया है। अभी यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को, एक एक बॉक्स को अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपको दिख रहा है स्लाइडर यहाँ पर, ये ठीक है, ये स्लाइडर दिख रहा है, ये ह्यू बार स्लाइडर है, या ह्यू को हम कलर बोलते हैं। अब कलर हमारे सिर्फ 3 होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? ये आर यानी कि रेड, जी मीन्स ग्रीन और बी मीन्स ब्लू। तो आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, इन 3 कलर से ही मिलकर कलर बनते हैं। कौन से कलर? जो हम देखते हैं अपनी दुनिया में। चाहे आप किसी मोबाइल में जो कलर देख रहे हो, चाहे वो बैंगनी हो, संतरी हो, लाइट रेड हो, या ब्लैक हो, ग्रे हो, कोई भी कलर से ही इन 3 कलर से मिलकर बनते हैं। रेड ग्रीन और ब्लू कलर से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। अब इन तीनों कलरों को हम बोलते हैं ह्यू। क्या बोलते हैं? ह्यू। तो ह्यू का ऊपर देखोगे ऑप्शन यहाँ पे एच। अगर मैं एच बोल रहा हूं यहाँ पे, जो अगर ह्यू बोल रहा हूं मैं, तो ह्यू बोल रहा हूं तो आपको जान लेना है, मान लेना है कि मैं कलर बोल रहा हूं। ठीक है, तो अभी एच पे क्लिक है। अगर एच पे क्लिक है तो यहाँ पे देखो एच जो ये जो स्लाइडर बार है इसके अंदर अब ह्यू के ऑप्शन यहाँ पे कलर्स आएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है? एक्चुअल में इसको बोलते हैं हम ह्यू स्लाइडर बार, ह्यू स्लाइडर बार या कलर स्लाइडर बार। तो इस स्लाइडर बार में आपको सिर्फ कलर मिलेंगे। कौन से कलर मिलेंगे? आपको आरजीबी और आरजीबी से मिले कलर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें देखोगे सबसे नीचे रेड कलर है, और जैसे जैसे मैं स्लाइडर को ऊपर जा रहा हूं आपको ध्यान देना है। अभी यहाँ पे देखोगे जो मैंने एच है यहाँ पे, ये इसके अंदर 0 है, तो 0 डिग्री इसका जो यूनिट है वो डिग्री है। तो 0 डिग्री पे आपको रेड कलर मिलेगा। और जैसे जैसे मैं इसको ऊपर स्लाइड करूंगा तो देखो डिग्री बढ़ती जाएगी, डिग्री बढ़ती जाएगी, कलर आपका चेंज होता जाएगा, यानी कि ह्यू चेंज होता जाएगा। क्या चेंज हो रहा है? ह्यू, या मैं ह्यू बोलूं या कलर बोलूं, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। 100 डिग्री पे देखो ग्रीन आ गया, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखोगे ये सियान कलर आ गया। ठीक है, तो ये 174 पे है। और ऊपर जाता हूं 240 के आसपास आपको ब्लू कलर मिलता है। मैं और ऊपर जा रहा हूं, ये मेजेंटा कलर आ गया। और ऊपर जा रहा हूं तो 360 पे एंड हो जाएगा और फिर से रेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिर से रेड आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं। ठीक है, वैसे मैंने गूगल से लिया है इसको, मेरी इमेज नहीं है ये, तो ये रहा। तो अभी जो ह्यू बार होता है, ह्यू सर्कल बार है ये, तो ह्यू सर्कल बार 360 डिग्री पे होता है। ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पे कौन सा कलर है यहाँ पे? रेड। और जैसे मैं 0 से आगे बढ़ता हूं तो मुझे 60 पे मिल जाएगा, 60 डिग्री पे मिल जाएगा येलो कलर। ठीक है, आगे बढ़ूंगा तो 120 पे मिल जाएगा मुझे ग्रीन, आगे बढ़ूंगा 180 मिल जाएगा मुझे सियान कलर, 240 से मिल जाएगा मुझे ब्लू कलर, और 300 डिग्री मिल जाएगा मुझे मेजेंटा कलर। और जैसे मैं फिर से वापस आता हूं तो फिर से मुझे 0 मिल जाएगा और मिल जाएगा मुझे रेड कलर। तो इस तरह से ये होता है डिग्री में। ठीक है, तो 0 से लेकर 360 डिग्री के अंदर आपके आरजीबी और सीएमवाई के कलर दोनों आपको मिल जाते हैं। बट जितने भी आपके जो कलर हैं डिजिटल की दुनिया में, डिजिटली दुनिया में,
वो आरजीबी से मिलकर ही बनते हैं। रेड में थोड़ा सा ग्रीन मिलाया तो येलो मिल गया, ठीक है। रेड में आपका ब्लू मिलाया तो कुछ और बन गया। इस तरह से हम यहाँ पर कलर बनते हैं। मैं चलता हूं अपने फोटोशॉप पे, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस ह्यू स्लाइडर बार के अंदर मुझे कोई कलर सेलेक्ट करना है, इस स्लाइडर को ऊपर नीचे करके। अगर मुझे ब्लू कलर सेट करना है तो मैं ब्लू कलर पे जाके डायरेक्ट क्लिक करना है तो ब्लू कलर आ जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट ब्लू कलर चाहिए, अगर आपको एग्जैक्ट ब्लू कलर चाहिए तो फिर आपको आरजीबी में जाना है। जैसा कि आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा कि व्हाट इज पिक्सल, व्हाट इज रेजुलेशन, व्हाट इज कलर डेप्थ या बिट डेप्थ। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई आरजीबी की वैल्यू क्या होती है, सीएमवाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अगर मुझे प्योर ब्लू कलर चाहिए, 100% ब्लू कलर चाहिए, तो यहां पर देखोगे कि जो यहां पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, देखोगे ये जो कलर फील्ड है, इसको कलर फील्ड बोलते हैं। अभी इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर रखा है, तो ये कलर जो यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, तो इसके अंदर देखोगे जो रेड कलर है उसकी मात्रा 64 है, और जो ग्रीन कलर है उसकी मात्रा 64 है, बट जो ब्लू की मात्रा वो 208 है, 208 है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है। और यहाँ पे देखोगे जो मेरा माउस पॉइंटर देखोगे, यहाँ पर ये प्रीव्यू बॉक्सेस हैं। तो प्रीव्यू बॉक्सेस छोटे छोटे दो बॉक्स हैं। ऊपर वाला बॉक्स वो है कि जो अभी मैं सेलेक्ट करने वाला हूं, जिस पे मेरा काम चल रहा है, और जो नीचे वाला बॉक्स है जो रेड कलर का बॉक्स है, ये वो वाला प्रीव्यू बॉक्स है जो पहले सेलेक्ट था। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले कौन सा कलर था और अभी कौन सा मैं जो कलर है सेलेक्ट करने वाला हूं। तो ये प्रीव्यू बॉक्सेस हो जाते हैं, तो इसके अंदर मैं देख सकता हूं कि इस कलर फील्ड के अंदर मैं कौन सा कलर पिक करने वाला हूं, कौन सा कलर सेलेक्ट करने वाला हूं। तो वो इस बॉक्स में देख सकते हो ऊपर, ठीक है। अगर आपको उसकी वैल्यू जाननी है कि जो मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू देखोगे आरजीबी के अंदर, तो रेड कलर की वैल्यू 64 है, 64 है, ग्रीन कलर की वैल्यू 64 है, और ब्लू कलर की कितनी है, 208। अगर मुझे ब्लू कलर 100% चाहिए तो मैं इस कलर फील्ड के अंदर ज्यादा छेड़खानी न करके मैं सिर्फ क्या करूंगा, जो रेड कलर की वैल्यू है इसको 0 कर दूंगा, ठीक है, और जो ग्रीन कलर की वैल्यू है इसको भी 0 कर दूंगा। तो बचा क्या मेरा, मेरा बचा ओनली ब्लू कलर। अब ब्लू कलर में मेरा थोड़ा क्या, थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू 100% कर देता हूं। तो आरजीबी में किसी एक कलर की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 2 से 55 होती है। तो 2 से 55 मैक्स हो गई, तो यहां पे मैं 2 से 55 डाल देता हूं। यहां पर 2 से 55 हो गया। तो अभी देखोगे जो मेरा सेलेक्टर है, कलर फील्ड के अंदर जो सेलेक्टर है, मैंने इसको नाम दे दिया सेलेक्टर, ठीक है। तो सेलेक्टर देखोगे एकदम टॉप राइट कॉर्नर के अंदर घुस गया है, तो ये हो गया प्योर ब्लू कलर। अब देखो प्रीव्यू बॉक्स के अंदर आपको प्योर ब्लू कलर यहां पे आ गया है, ठीक है। तो ये आपने जान लिया कलर के बारे में। अभी मैं आपको एक इमेज और दिखा देता हूं, वो है इस कलर फील्ड के बारे में, ठीक है। तो कलर फील्ड ये है, ये वाला जो देखोगे मेरा बॉक्स यहां पे ये, तो ये कलर फील्ड है। कलर फील्ड का सिर्फ एक ही काम है, कलर फील्ड का काम सिर्फ एक ही है कि जो हमने कलर सेलेक्ट किया है इस स्लाइडर के अंदर, उस कलर के शेड को बनाना। अब शेड कैसे बनता है, हम किसी एक कलर के शेड को बना सकते हैं उसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करके, उसके सैचुरेशन को कम ज्यादा करके। अब सैचुरेशन और ब्राइटनेस कैसे कम ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू कहां पे आती है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू थी ये थी हमारी ह्यू की, जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिखाया था, ये वाला ह्यू की, जिसका जो यूनिट होता है वो डिग्री में होता है। अभी देखोगे यहां पे ये एच एस और बी है। एस का मतलब होता है सैचुरेशन, एस का मतलब होता है सैचुरेशन। अगर आपका सैचुरेशन ज्यादा है, ज्यादा यानी कि 100% है, तो आपका जो कलर है वो 100% प्योर है। अगर आपका सैचुरेशन कम है थोड़ा सा, तो वो जो कलर है वो अनप्योर है, यानी कि वो 100% प्योर नहीं है। यहां पे 100% है, अगर इसको मैं कर देता हूं 50 कर दिया, तो देखोगे मेरा जो सेलेक्टर है कलर फील्ड के अंदर वो सेंटर में आ गया। अभी यहां पर देखोगे प्रीव्यू बॉक्स के अंदर जो ब्लू कलर नहीं है, इसके अंदर ब्लू कलर आधा है, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा अशुद्ध ब्लू कलर है, ये बोल सकते हैं कि इम्प्योर है, इम्प्योर प्योर नहीं है, इम्प्योर ब्लू कलर है, ये 50% है, ठीक है। तो ये सैचुरेशन समझ में आ गया आपको।
अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, अभी इसको मैं 100 कर देता हूँ। ओके 100 हो गया। तो देखो जैसे मैंने 100 किया तो जो मेरा सेलेक्टर है वो यहाँ पे आ गया है। अभी देखोगे कि इस बॉक्स के अंदर अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चलता हूं, आपको यहां पे देखना है, सैचुरेशन पे ध्यान देना है, सैचुरेशन की वैल्यू पे ध्यान देना है। पहले क्या था, यहां पे 100 था सैचुरेशन के अंदर, और जैसे जैसे मैं इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, चाहे मैं यहां पे ले लूं, आपको सिर्फ अभी इस पे ध्यान देना है, चाहे मैं यहां पे ले लूं, ठीक है, अभी मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, ठीक है, ओके, चलो, ये ब्लू कलर आ गया। तो अभी देखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले लिया। भाई बार बार क्यों हो रहा है, मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चलूंगा तो सैचुरेशन कम होगा। राइट से लेफ्ट की तरफ चलूंगा हॉरिजेंटली, यानी कि एक्स एक्सिस पे, अगर आपने थोड़ा सा मैथमेटिक की नॉलेज है, अगर मैं एक्स एक्सिस अगर मैं मूव करता हूं फ्रॉम 0 टू इंक्रीजिंग वैल्यू, यानी कि इस कलर फील्ड के अंदर देखोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ अगर मैं मूव करता हूं तो सैचुरेशन की वैल्यू बढ़ती है, सॉरी घटती है, ठीक है। और जैसे सबसे लास्ट पे पहुंचता हूं, देखना ये ब्लू कलर नहीं, आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, यानी कि ये पूरा 100% अशुद्ध कलर है, ये प्योर कलर नहीं है। अगर मैं इस कलर फील्ड के अंदर सेलेक्टर को मैं इधर मूव करता हूं, मैं ठीक इधर मूव करता हूं, तो देखोगे सैचुरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, एस की वैल्यू बढ़ रही है, आपको इस पर ध्यान देना है। तो ये हो गया सैचुरेशन, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं इसकी बी की, बी होता है ब्राइटनेस। तो आपने देख लिया कि सैचुरेशन क्या होता है, हम किसी कलर को कितना प्योर रख रहे हैं, किसका अशुद्ध शुद्ध रखते हैं, मतलब प्योर इम्प्योर, इस तरह से हम यहाँ पर सैचुरेशन हमारा कंट्रोल करता है। सैचुरेशन ज्यादा है तो जो कलर है वो प्योर है, सैचुरेशन कम है तो हमारा कलर अनप्योर है, इम्प्योर है। कितना परसेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू, और इसका यूनिट परसेंटेज में अभी 100% है, ठीक है। तो सैचुरेशन आपको समझ में आ गया, मैं हर चीज को दो दो तीन तीन बार बता रहा हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हमारी बात आती है बी की, तो बी क्या होता है ब्राइटनेस। तो ऊपर देखोगे, इस अगर मैं अपना जो कलर फील्ड के अंदर जो सेलेक्टर है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो देखोगे ब्राइटनेस 100% बढ़ती है। तो देखो ब्राइटनेस 100% है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस सेलेक्टर को नीचे लेके आता हूं तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, अब ब्राइटनेस कम होगी तो क्या होगा, अंधेरा होगा, यानी कि डार्क होगा। जैसे जैसे मैं सेलेक्टर को नीचे लेके आ रहा हूं तो ब्राइटनेस मेरी कम हो रही है और डार्क कलर होता जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है इस ब्राइटनेस की वैल्यू पर और इस प्रीव्यू बॉक्सेस के अंदर, तो दोनों चीज चेंज हो रही है। मैं इस सेलेक्टर को नीचे लेके आ रहा हूं, यानी कि ब्राइट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, और एक टाइम आएगा कि ये 100% आपका ब्लैक हो जाएगा, बट ब्लैक है नहीं, ये रहेगा आपका ब्लू, क्योंकि हमने ह्यू में ब्लू कलर को सेलेक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है, ब्लू कलर को सेलेक्ट कर रखा है, बट इसकी ब्राइटनेस 0 है, इसलिए हमें ये ब्लैक दिख रहा है, बट ब्लैक है नहीं, ये रहेगा आपका ब्लू कलर ही, ठीक है। तो ब्राइटनेस आपकी नीचे होगी 0, ऊपर होगी 100%, और आपका सैचुरेशन राइट साइड में 100%, लेफ्ट साइड में 0। इसके लिए मैं आपको एक इमेज और दिखा देता हूं, और वो इमेज रहेगी यहां पर मेरी ये वाली। तो देखोगे यहां पर ये हमारा कलर फील्ड है, अगर इसमें आपका ब्राइटनेस देखो, ब्राइटनेस यहां लिख रखा है मैंने, ये फोटो मैंने खुद बनाई है स्क्रीनशॉट लेके। अगर अगर आपका स्लाइडर नीचे आएगा तो क्या होगा, तो आपका जो ब्राइटनेस है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर जाएगा तो ब्राइटनेस आपका 100% हो जाएगा। अगर हम बात करें इस हॉरिजेंटल की, तो सैचुरेशन आपका कम ज्यादा होगा। अगर आपका राइट साइड है तो सैचुरेशन 100% रहेगा, अगर आपका जो सेलेक्टर है, अगर आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो सैचुरेशन 0 हो जाएगा। तो आपको कलर है, देखो इस पॉइंट पे देखोगे ऊपर, यहां पे आपको प्योर व्हाइट दिख रहा है और यहां पे आपको पूरा ब्लैक दिख रहा है, बट कलर ब्लू है ये, ठीक है। अगर यहां पे देखेंगे, इस एक छोटा सा बनाया बार मैंने, कि अगर हमारा सैचुरेशन अगर 0 है तो व्हाइट दिखेगा, अगर मैं व्हाइट से बढ़ता चलूं तो यहां पर सेंटर में आके 100% हो जाएगा, और यहां से फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो हमारा कलर ब्लैक हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा ब्लैक का और एक पॉइंट हमारा व्हाइट का, और सेंटर में हमारा है ह्यू। ह्यू बोले तो आरजीबी कलर। अब आरजीबी कलर में कोई भी कलर हो सकता है, रेड ग्रीन ब्लू, ओके। ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो आपने अब देख लिया आपने कि ये जो
सैचुरेशन क्या होता है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक पैरामीटर पर क्लिक करता हूं तो उससे रिलेटेड यहां पे इस जो स्लाइडर बार है उसके अंदर आ जाएगा। अब ये क्या है, सैचुरेशन स्लाइडर बार हो गया। अब ये क्या हो गया, अब सैचुरेशन स्लाइडर बार के अंदर देखो, अब मैं ब्लू कलर के सिर्फ सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकता हूं। किसको, ओनली सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकता हूं, और कुछ कंट्रोल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने सैचुरेशन सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं बी यानी ब्राइटनेस पर क्लिक करता हूं तो अब ये जो स्लाइडर बार है ये ब्राइटनेस स्लाइडर बार हो जाएगा। अब इसके अंदर सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर कलर की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, अभी लग रहा है कि मुझे ये ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि यहां पर मेरा सैचुरेशन कम था। मैंने ऊपर किया, ये पूरा ब्लू हो गया। अब मैं बी पे क्लिक करता हूं, अब यहां पर मैं इसकी ब्राइटनेस को कब ज्यादा कर सकता हूं, देखो ये। ठीक है, कलर मेरा ब्लू ही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कलर पिकर से हम किसी एक कलर को सेलेक्ट करके उसकी ब्राइटनेस सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यहां पर देखोगे कि RGB, ये आर में यानी रेड, यहां से हम रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये रेड पूरा कंट्रोल हो जाएगा यहां से, यहां पे ये ग्रीन कंट्रोल हो जाएगा। बट ये ज्यादा कोई यूज करता नहीं है, ज्यादातर हम यूज करते हैं ह्यू बार को। ठीक है, तो ह्यू स्टैंडर्ड है और ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या, अगर आपको पर्टिकुलर कोई आपको कोड मिल गया यानी कि आपको वैल्यू मिल गई RGB की, तो आप यहां पर उस RGB की वैल्यू डाल के वो एग्जैक्ट कलर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, ये RGB आपको समझ में आ गया। आर की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 0 से लेके 2 से 55 तक होती है। अगर इस ग्रीन के अंदर अगर मैं 2 से 55 डाल देता हूं और रेड की वैल्यू 0 कर देता हूं और ब्लू की भी मैं 0 कर देता हूं तो प्योर आपको ग्रीन दिख जाएगा। अब ग्रीन इतना ये हल्का सा तोते कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका सैचुरेशन 100% है और ब्राइटनेस भी 100% है। तो मेरे हिसाब से कलर पिकर में आपको दो चीज कंट्रोल आनी चाहिए। एक तो आपको कौन सा कलर सेलेक्ट करना है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, प्लस उसके HSB, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HSB के बारे में पता होना चाहिए, सैचुरेशन और ब्राइटनेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहां पे देखोगे आपको मिलेगा ये लैब कलर और CMYK के। अब आपको मैं बता देता हूं कि लैब कलर बहुत कम यूज होता है। ठीक है, एल का मतलब लैब कलर हम ज्यादातर यूज करते हैं जो इंसान की आंखों को या विजुअलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इस कलर मोड को बनाया गया है। ठीक है, इस कलर मोड को इसके अंदर देखोगे जो 3 एलिमेंट हैं यहाँ पे LAB। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैं इसके तीनों एलिमेंट की के लैब कलर के अंदर, हम जस्ट आपको 1 मिनट रुकना है। यहां पे जो लैब कलर के अंदर आपको, इसका जो पूरा नाम है लैब का वो है सी लैब। ठीक है, तो सी लैब से लिया गया है इसको LAB, और L का मतलब होता है ब्राइटनेस। ठीक है, और A का मतलब होता है A एक्सिस, और जो A एक्सिस होती है वो आपके ग्रीन टू रेड होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बट मैं आपको इसको समझाऊंगा एक इमेज के थ्रू। ठीक है, जो A हो गया इसकी वैल्यू होती है आपकी माइनस 128 से लेके प्लस 127 तक। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू माइनस 127 या 128 डाल सकते हैं यहां पे। ठीक है, और प्लस में इसकी वैल्यू डाल सकते हैं 127। ठीक है, और इसकी जो कलर होता है वो आपका ग्रीन टू रेड होता है। अगर यहां पर मैं देखो ये बी की वैल्यू यहां पे मैं 0 कर देता हूं, 1 मिनट, एक ही तो रहेगा। यहां पर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं 1, बी की वैल्यू, और ग्रीन की वैल्यू करता हूं मैं -128, तो ये ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, और लाइटनेस यहां पर थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं क्योंकि इसको थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, बट इसको छोड़ दो, अभी मैं इसको आपको इमेज के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, मैंने इमेज गूगल से डाउनलोड करके रखी है ताकि आपको समझा सकूं मैं। ठीक है, खुल जा भाई, और ये रहा पे, मैं इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये मैं गूगल से मैंने पिक किया है। ठीक है, लैब कलर स्पेस, क्योंकि मैंने ज्यादातर इसको यूज किया नहीं है बट हाँ इसको समझने की और कोशिश की है मैंने। अभी एक्चुअली होता क्या है, वैसे आपको बता दूं मैं कि जो लैब कलर होता है ये कलर सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये एकदम एक्यूरेट कलर देता है।
ये खासकर कलर करेक्शन, प्रिंटिंग और साइंटिफिक कलर एनालिसिस के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये जो इंसानी आंखें देख सकती हैं कलर, ये परसेप्शन, दृष्टि आधारित बनाया गया है। ठीक है, ये अभी देखोगे इसके अंदर जो था, मैंने बताया ना आपको एल, तो एल आपका कंट्रोल करता है लाइटनेस। ठीक है, अगर जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर अगर मैं चलूँ अपने फोटोशॉप पे चलूँ, यहाँ पे मैं ये आ गया, तो एल डिफाइन करता है लाइट को, लाइट कितनी कम है कितनी ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं 100% कर देता हूं तो 100% लाइट हो जाएगा पर्टिकुलर उस कलर की। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे, लाइट आपकी हो गई यहाँ पे। इसके बाद देखोगे ए, तो यहाँ पे देखोगे ए एक्सिस यहाँ पर -a और +a यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे परसेंटेज के अंदर दे रखा है यहाँ पे, बट इसकी एक्चुअल में जो फोटो सॉरी कलर की दुनिया में इसकी जो वैल्यू होती है -127 होती है और प्लस में 128 होती है। देखो अगर प्लस में जाओगे तो आपको यहाँ पे रेड कलर मिलेगा, यहाँ पे ये रेड कलर मिलेगा। अगर इसी ए एक्सिस पे जाओगे, आगे जाओगे आपको माइनस में, तो आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा। अब हम बात करें ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर में आप माइनस में अगर वैल्यू डालोगे तो आपको कलर मिलेगा यहां पर आपको ब्लू। अगर मैं बात करूं प्लस की, अगर बी में प्लस की वैल्यू डालोगे तो आपको कलर मिलेगा येलो। तो इस तरह से इनकी वैल्यू डालकर हम किसी एक कलर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको यूज कैसे करते हैं? ठीक है, तो यूज करने के लिए हम किसी एक कलर को, जैसे अभी मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूं, फिलहाल इसको ओके किया मैंने, और कंट्रोल एन करके एक फाइल ले लेता हूं, कोई रैंडमली फाइल ले लेता हूं, और यहां पर मैं कलर मोड, ठीक है, कलर मोड यहां पे मैं लेव करता हूं। ठीक है, लेव कर दिया और इसको मैं ओके करता हूं, ओके कर दिया। अभी देखोगे इस फाइल का कलर मोड है लेव, ऊपर देखोगे यहां पे ये लेव कलर मोड है। अब यहां पर आप इस कलर पिकर से लेव जो कलर मोड है, जो कलर सिस्टम है लेव, इसका यूज आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे वो काम करेगा, इस पे आपको उस कलर को, जैसे मान लो मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। ठीक है, इसके अंदर मैं फिल कर देता हूं। ठीक है, तो अगर इसको मैं, अब ये जो कलर है येलो कलर, ये इंसानी आंखों के लिए एग्जैक्ट येलो कलर है। क्या है? इंसान की आंखों के लिए एग्जैक्ट येलो कलर है ये। प्रिंटिंग में करोगे तब भी यही कलर आएगा, कोई कलर अलग नहीं होगा आपका, यानी कि जो कलर दिख रहा है वही कलर होगा। ठीक है, लैब कलर थोड़ा एक्यूरेट रहता है। ठीक है, और बट इसको मैं ज्यादा डीप में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूं यहाँ पे कलर पिकर के अंदर। ठीक है, और देखो लैब कलर को तभी यूज करना है जब आप कोई लैब कलर मॉडल की जो कोई फाइल है, इमेज है, उस पर आप काम कर रहे हो। ओके, CM बाई के और RGB दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, दोनों सेम है, दोनों में इतना अंतर है कि इसकी वैल्यू आपकी होती है 0 से लेके 2 से 55, और CM बाई के सियान, मेजेंटा, येलो और की यानी KEY उसको ब्लैक को डिफाइन करता है। ये कलर जो ब्लैक कलर होता है उसको यहाँ पे हमें मानते हैं, मतलब के से मतलब ब्लैक कलर मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है 0 से लेके 100%। देखो यहाँ पे क्या है, मेजेंटा इसके अंदर कितना है, 32 है, बट येलो कलर यहाँ पे 100% है, इसलिए हम यहाँ पे येलो कलर देख पा रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे CM बाई की हम यूज में लेते हैं प्रिंटिंग के केस में, और RGB लेते हैं हम किसी डिजिटल डिस्प्ले पे कोई भी इमेज दिखाने के लिए, वो कलर दिखाने के लिए RGB लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे लैब हो गया, CM बाई की हो गया, RGB हो गया, ये 3 कलर मोड हो गया। यहाँ पे जब भी हम कोई नई फाइल लेते हैं तो नई फाइल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मोड सेट करते हैं, कलर मोड है, आपको उस इमेज का या उस फाइल का कलर मोड कौन सा रखना है। ठीक है, अगर देखो ज्यादातर हम RGB और CM बाई का यूज करते हैं, ग्रे स्केल कभी कभी यूज करते हैं, बट इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कलर मोड होते कैसे, कैसे काम करते हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए, हम जिस तरह के कलर मोड रखते हैं हम उस तरह के कलर पर काम करते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये लैब कलर ले रखा है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं अगर मैं CM बाई के लेता हूँ, CM बाई के, और ओके किया, तो यहाँ पे देखोगे ये जो ब्लैंक फाइल आई है इसका जो कलर मोड है वो CM बाई की है। अगर मैं कलर पिकर पे जाता हूँ तो अब यहाँ पे मैं CM बाई के पे काम कर सकता हूँ, और CM बाई के पे कलर पे जो काम करूंगा, अब यहाँ ह्यू पे काम करता हूं मैं, और यहाँ पे मैं जो कलर सेट करूंगा, ये कलर कर दिया, और इसको मैं
फिल कर देता हूं। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो जो मैं कलर देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पर, यही कलर आएगा प्रिंटिंग में। अगर आपने आरजीबी सेलेक्ट किया, मैं न्यू फाइल लेता हूं, और अगर आपने यहाँ पे आरजीबी सेट किया, आरजीबी सेट कर लिया, मैं इसको ओके कर देता हूं और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूं यही वाला। ठीक है, यही कलर मैं सेट कर देता हूं। ठीक है, कलर यहाँ पे मेरा चलो यही है, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इससे। और इसके अंदर मैं यही कलर फिल करता हूं। तो अभी देखोगे दोनों में आप देखने में आप अंतर कर सकते हो कि दोनों फाइल सेम थी, कलर सेम था, बट दिखने में अंतर है, क्योंकि ये आपका डिजिटल डिवाइसेस के लिए यहाँ पे दिख रहा है, और जो पीछे दिख रहा है ये आपका प्रिंटिंग के केस के लिए है। तो दोनों का कलर सेम था, बट दोनों का जो कलर मोड है वो अलग अलग है। इसका कलर मोड देखो आरजीबी है, और इसका कलर मोड है यहाँ पे सीएमवाई के। इसलिए कलर सेम है, बट देख मुझे अलग लग रहा है। अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा, जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं प्रिंट करूंगा, तो प्रिंटिंग जब जैसे पेपर पे आएगा, तो उस केस में कलर मुझे ये वाला दिखेगा। तो फिर मैं बोलूंगा यार मैंने तो कलर ये सेट किया था, कलर ये क्यों आ गया? क्योंकि मेरा जो कलर है वो एक्चुअल में कलर ये है प्रिंटिंग के लिए, बट मेरी फाइल कौन सी थी? आरजीबी। तो इसलिए मेरी आंखों को धोखा आ रहा था कि प्रिंटिंग में यही आएगा। तो जब भी आप कोई भी काम करते हो, प्रिंटिंग के लिए काम करते हो, तो प्रिंटिंग वाली कलर मोड सेट कर लीजिए। अगर आप डिजिटल डिवाइस पर शो करने के लिए कोई काम कर रहे हो, तो आप वो कलर सेट कर लीजिए। चलो हम चलते हैं अपने कलर मोड पर वापस चलते हैं, और यहाँ पर हमारे कुछ ऑप्शंस और रह गए हैं जो जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। यहाँ पर देखोगे आपने कलर फील्ड देख लिया, स्लाइडर देख लिया, एचएसबी देख लिया, आरजीबी देख लिया, सीएमवाई के देख लिया, लैब कलर थोड़ा थोड़ा आपने थोड़ा थोड़ा देख लिया होगा, ज़्यादा डीप बताया नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में मैंने कभी इसको यूज़ किया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको कम बता रहा हूँ। बट जितनी आपको जानना है वो आपने जान लिया होगा। बाकी आप ब्लॉग पोस्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। अभी देखोगे यहाँ पे आप प्रीव्यू बॉक्स के साइड में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल का मतलब है, अगर इसमें पॉइंटर रखोगे तो लिखा आएगा, वार्निंग आ रही है ये, आउट ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रिंटिंग। मतलब ये है कि जो कलर अभी मैंने सेलेक्ट किया है, ये कलर प्रिंटिंग के लिए ठीक नहीं है। ये जो कलर है प्रिंटिंग के लिए ठीक नहीं है, प्रिंटिंग में ये एग्जैक्ट कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे ये वार्निंग ट्रायंगल दिख रहा है, वार्निंग ट्रायंगल आ रहा है। इसका मतलब कलर आपका प्रिंटिंग के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको प्रिंटिंग के लिए कलर यही चाहिए, तो क्या होगा? अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके आसपास का कलर ये ऑटो में सेलेक्ट कर लेगा, और वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसने क्या कलर ये सेट कर लिया कि ये वाला कलर लो, ये कलर आपका प्रिंटिंग में ठीक ठाक आएगा। अब इसमें आपको कलर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको इस तरह से कलर सेट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस ये सब कंट्रोल करके यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ, अभी भी ये कलर दिखा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ यहाँ पे और अभी देखता हूँ यहाँ पे मैं, और अभी इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी भी यही कलर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये आपको जो प्रिंटिंग में एक भी कलर मिस न हो, उस केस में ये वार्निंग यहाँ पे दिखाता है। बड़ी फोटोशॉप 7.0 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेशन है इन चीजों की। बट आप लेटेस्ट वर्जन में जाओगे तो वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो कलर चाहोगे प्रिंटिंग में वही कलर आएगा, और यहाँ पे वार्निंग भी नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखोगे आपको वार्निंग स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो ये कलर है, ये आपका वेव सेफ कलर नहीं है। ये अगर इस कलर को आप वेव कुछ लिमिटेड प्रिंटर में नहीं दिखे, सॉरी मॉनिटर्स में नहीं दिखेगा, पुराने कुछ डिजिटल डिवाइसेस के अंदर नहीं दिखेगा। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं, तो इसने अब क्या किया, ये कलर सेलेक्ट किया है। अब ये कलर जो सेलेक्ट किया है, ये कलर आपके प्रिंटिंग के लिए भी ठीक है और वेव कलर भी ठीक है। बट ये फोटोशॉप 7.0 है, इसलिए हमें हमारा मनपसंद कलर नहीं मिल रहा है कि जो कि आपका सेफ प्रिंटर के लिए हो और सेफ आपका वेबसाइट के लिए हो। ठीक है, बट आप लेटेस्ट वर्जन फोटोशॉप यूज करोगे तो उसमें आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये दोनों आप जो वार्निंग ट्रायंगल था और वार्निंग स्क्वायर बॉक्स था वो आपने समझ लिया, ये देख लिया। और सेम चीज थी यहाँ पर ये वाली। अगर मैं यहाँ पे ये कलर यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये, अब ये किस केस में आ रहा है? ये केस में आ रहा है, ये आरजीबी के केस में। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने ओनली वेव कलर्स, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको वेव कलर्स चाहिए तो सिर्फ आपके सामने वेव कलर्स ही आएंगे, बस जो वेबसाइट पे अच्छे से दिख सके, जहां पे कोई वार्निंग वार्निंग ना आए। देखो यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आ रही। अब यहाँ पे आप एग्जैक्ट ब्लू कलर ले सकते हो, ना तो आपका ये ट्रायंगल आ रहा है और ना आपका स्क्वायर बॉक्स आ रहा है। तो ओनली वेव कलर्स
जब सेलेक्ट करोगे तो प्रिंटिंग के केस में और वेबसाइट के केस में आपको एग्जैक्ट वही कलर मिल जाएगा जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और इसके अंदर आपने लगभग सब कुछ जान लिया है कि ये सब क्या होता है। ठीक है, और आशा करता हूं कि कलर पिकर आपने अच्छे से और डिटेल में जाना होगा, और ब्लॉग पोस्ट पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।